हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम तो अब आपका फिनिश हो चुका है और अब बारी है हमारे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सबको इंतज़ार था कि सर इकोनॉमिक्स की हमें 12 तारीख से इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद जो तैयारी शुरू करनी है वो कैसे करनी है और आप हमारे साथ पूरा एक प्लानर लेकर आओ, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही स्पेशली बनाई गई है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बता दो कि इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा हुआ, अभी तक के एग्ज़ाम्स कैसे हुए। बाकी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी हमारी अच्छी हो जाएगी, तो सबसे पहले तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अब देखो, मैंने पूरा एक प्लानर आपके लिए बना रखा है। ये प्लानर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसका लिंक आप अपने पास इसका PDF निकाल के सेव कर सकते हो। 5 दिनों का प्लान बहुत ही सिंपल रखा है। देखो, आज तो आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हो एग्जामिनेशन हॉल से, घर जाओ, रिलैक्स करो, खाना वाना खाओ, थोड़ा बैठो आराम से, अपना इकोनॉमिक्स का मटेरियल जो है जिससे आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, जो भी हमारे नोट्स हैं, जो आप नोट्स फॉलो करते हो, या जो भी आपके पास बुक्स हैं, या जो मैंने आपको सेल्फ नोट्स कहे थे टाइम पे कि जिसमें आपने अपने कोई फॉर्मूले, कोई डेटा बना रखा हो, अपनी कोई सेल्फ बुकलेट अगर है सेल्फ नोट्स वाले, वो सब निकाल के इकट्ठा कर लो। अब करना क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स करके आज शाम को एक स्लॉट बना लो जिसमें सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्टार्ट करना है। मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इसलिए स्टार्टिंग में रखा, रीज़न मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा एनालिटिकल होता है, तो वो हम अपने इस 5 दिन के टाइमिंग में एक बार भी अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैं बताऊंगा, मैंने प्लानर के अंदर 2 बार रखा, एक बार रिवीजन मॉडल में और एक बार जस्ट क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं उस वे में। तो आज आपको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 हो गया या चैप्टर 2 हो गया, इनको कवर करना है। और अगर टाइम मिलता है तो आपको रात तक चैप्टर 3 भी थोड़ा थोड़ा पढ़कर रख सकते हो। मतलब शुरुआत आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही करनी है और उसी सीक्वेंस में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। करना क्या है, नोट से पढ़ाई करनी है। जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई करी, आपके पास नोट्स हैं, आप उन नोट से पढ़ाई करो। जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई नहीं करी, तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, NCERT से पढ़ा होगा या किसी भी रिफ्रेशर बुक से पढ़ा होगा, तो जिससे भी पढ़ाई करी थी पूरे साल, उसी बुक से या अपने नोट से आपको रिवीजन पढ़ना शुरू करना है। चैप्टर 1 और 2 आज का ये काम है। कल सुबह उठकर आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इतना काम कवर करके रख लेना है। अब कल सुबह तक 9 बजे तक आपका टारगेट है कि जो IED का पहला पोर्शन है चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, आधा उतना आप रिवाइज करके रखो, उतना आप पढ़ कर रखो। फिर 10:30 बजे कल मैं आपको एक लाइव सेशन लूँगा और 10:30 बजे हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 4 का एक क्रिस्प रिवीजन कर लेंगे, फटाफट गो थ्रू कर लेंगे नोट्स के साथ, और चैप्टर 1 से लेकर 4 के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, जिसके अंदर मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर कर लूँगा, MCQ बेस्ड भी, पिक्चर बेस्ड भी, या जिस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी वहाँ से अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद सेशन ख़त्म होने के बाद आप अपना लंच वगैरह करके उसके बाद का टाइम आपको रखना है अपना चैप्टर मेनली तो 5 का, फिर चैप्टर 6 का, चैप्टर 7 का और चैप्टर 8 का, यानी कि 14 तारीख के सुबह तक। यानी कि रिमेनिंग IED का जो पोर्शन है, 4 चैप्टर्स, चैप्टर 5, 6, 7 और 8, उनको आप कल और थोड़ा सा परसों की मॉर्निंग तक कंप्लीट करके रखना। फिर जब हम परसों सुबह मुलाकात करेंगे 10:30 बजे अगेन, तब हम आपके रिमेनिंग चैप्टर 5 से लेकर 8 तक के IED का जो आधा पोर्शन बच गया उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे और उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे होगा ये कि लगभग 2 दिन के अंतराल में आपने आधा आधा करके, पहले आधा IED फिर मेरे साथ भी कर लिया, फिर रिमेनिंग IED फिर मेरे साथ भी कर लिया, तो हमारा IED समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला जो टाइम आपको मिलेगा, फिर आपको मैक्रो को स्टार्ट करना है। और मैक्रो में जो सबसे पहला या मेन सबसे बड़ा यूनिट आप कह सकते हो, उसमें फॉर्मूले भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, MCQ भी आता है। तो नेशनल इनकम को बहुत ही डेप्थ से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसलिए रिमेनिंग जो आधा दिन है वो आपको नेशनल इनकम के लिए दे दिया है। 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद जब भी है, रिमेनिंग डे आपका नेशनल इनकम के लिए डिवोटेड रहेगा। मान लो आपको लगता है कॉन्फिडेंस कि नेशनल इनकम मेरा अच्छे से हो गया, तो वैसे तो मैंने 15 तारीख को डाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप डिटर्मिनेशन कर लेना। अब मैक्रो करने के बाद देखो, 15 तारीख का सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने IED 12 तारीख को और 13 तारीख को थोड़ा सा पढ़ा था ना, तो अब आपको IED का सुबह उस दिन चैप्टर 1 से लेकर 4 का एक अच्छा रिवीजन करना है। तो इससे होगा ये कि जो 2 दिन पहले आपने IED पढ़ा वो अब आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद 10:30 बजे अगेन हम 15 तारीख को लाइव मिलेंगे और उसमें हमने जो नेशनल इनकम पढ़ा पूरा आपने,
उसको कवर कर लेंगे मेरे साथ। नेशनल इनकम का एक बार पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो नेशनल इनकम खत्म हो गया। फिर रिमेनिंग उसके बाद जो शाम का दिन है उसमें आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम को टाइम दोगे, उसका रिवीजन करोगे, उसकी पढ़ाई करोगे। और इस दिन रात को देखो एक स्पेशल सेशन निकाला है 2 घंटे का, मतलब स्लॉट आपके लिए, जिसमें आप सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्योंकि मैक्रो में सिर्फ 2 ही यूनिट से न्यूमेरिकल्स आते हैं मेनली, नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन। तो नेशनल इनकम तो हमने पढ़ ही लिया पहले, और डिटर्मिनेशन जब आप पढ़ोगे तो उसके न्यूमेरिकल्स और नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स लास्ट के इस 2 घंटे के स्लॉट में रखो, यानी कि वो टाइम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिवोट करने के लिए दो, ताकि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस एक बार अच्छे से हो जाए। 15 तारीख खत्म हो गई। उसके बाद 16 तारीख को देखो क्या करना है, सुबह रिमेनिंग जो आधा पोर्शन आईईडी का बच गया उसको रिवाइज करना है। तो देख रहे हो आईईडी की साइकिल इसीलिए 2 बार डाली क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका रिमेनिंग आईईडी रिवाइज हो जाएगा। और जो डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा था पिछली रात को, वो हम सुबह 10:30 बजे जब मिलेंगे तो लाइव में अपने साथ पूरा कवर कर लेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा मेजॉरिटी मैक्रो ख़त्म हो जाता है। फिर बस जो इजी वाले आपके यूनिट्स हैं वो बचेंगे आपको रिवाइज करने के। आप मनी एंड बैंकिंग, वो बड़ा आसान हो जाएगा रिवाइज करना। गवर्नमेंट बजट छोटा है, वो आसान हो जाएगा। बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज टाइम मिले तो उसी दिन कर सकते हो। हालांकि मैंने 17 मार्च की सुबह का भी स्लॉट रखा है, उसमें आप अपना बीओपी फॉरेन एक्सचेंज पूरा यहाँ तक फिनिश कर सकते हो। यानी कि ये आपका रिमेनिंग मैक्रो के जो छोटे छोटे चैप्टर्स बच गए वो रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। और फिर जब हम 17 तारीख को 10:30 बजे मिलेंगे तो हम ये रिमेनिंग मैक्रो को भी कवर कर लेंगे मेरे साथ, सारे कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस भी। तो अपना पूरा मैक्रो फिनिश हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक मास्टर क्लास भी डाल रखी थी मैक्रो की, जिसमें पूरा का पूरा नोट्स के साथ लिखकर पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रखा है। तो आपको अगर वो वीडियो रेफर करनी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी इस पढ़ाई के दौरान। बाकी देखो 17 तारीख आपको पता है एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले का दिन है। तो उस दिन आपको क्या करना है, सेशन ख़त्म हो जाएगा अपना। सेशन ख़त्म होने के बाद लंच के बाद आराम से सबसे पहले आईईडी रिवाइज करनी है अच्छे से पूरा, है ना, एक गो थ्रू उसका लेना है, फास्ट रिकैप। फिर मैक्रो तो क्योंकि हमने रीसेंट पढ़ा था तो शाम का समय मैक्रो को रिकैप करने का रख लेना, फास्ट रिकैप, क्योंकि फिर आपको आखिरी काम करना है पूरा रिवाइज करने के बाद बस एक गेस्ट पेपर सॉल्व करना है। वो गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। तो उससे होगा ये कि आपकी एक फाइनल मॉक ड्रिल हो जाएगी पूरा पेपर सॉल्व करने की टाइम के अंदर, मैक्रो भी कंप्लीट, आईईडी भी कंप्लीट, और आपका 17 तारीख का दिन समाप्त हो जाएगा और हमारी तैयारी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। बाकी 18 तारीख को कुछ नहीं करना, सुबह उठो आराम से मज़े से और अपना जो नोट्स हैं सिर्फ उसको देखना है, रीड करना है, रिवाइज करना है। छोटी मोटी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स जो हैं उनको बस गो थ्रू कर लो, याद कर लो। मैक्रो के फॉर्मूले, मैक्रो के डायग्राम और शेड्यूल्स जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको देखना है। लिखने का काम कुछ भी 18 तारीख को सुबह नहीं करना, बस फिर तो आप जाओगे अपने एग्जाम देने के लिए। अब इस पूरे शेड्यूल में 2 बातें हैं जो मैं अब दिखा देता हूं आपको। रोज आपको बस 15-15 मिनट निकालने हैं, चाहे सुबह निकालो, रात को निकालो, दिन में निकालो, कभी भी निकालो, वो आपका काम है। जिसमें 15 मिनट डेली आपको रीड करना है जो आईईडी के इंपॉर्टेंट डेटा या डेट्स होते हैं, है ना। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये मेंटेन कर लो छोटी सी बुक में, छोटे से अपने नोट्स में। अगर वो कर रखे हो तो ठीक है, नहीं तो नोट्स में मैंने मार्क करवा रखे हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो आप अपने पास बुक से अगर मार्क्ड है तो वहाँ से भी देख सकते हो। मतलब पॉइंट है 15 मिनट सिर्फ डेटा और डेट्स को एक बार गो थ्रू करने पर लगाना है, और 15 मिनट सिर्फ फटाफट गो थ्रू करने हैं 25 MCQ। वो आप रैंडमली कोई भी चैप्टर के जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन बस हाँ ये है कि 15-15 मिनट आईईडी और 15 मिनट मैक्रो या इंडियन इको के MCQs और डेटा पर देने। तो इससे होगा ये कि एग्जाम में जनरली ये छोटे छोटे 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें मार्क्स कट जाते हैं, तो वो भी हमारा सेफ हो जाएगा। तो ये अपने को रोज़मर्रा में डालना है। तो ये कंप्लीट 5 दिन का प्लानर है, अच्छे से फॉलो करना। आज का दिन तो आपको पता ही है अब क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और कल अपन मुलाकात करते हैं। तो कोशिश करो रिलैक्स करके आईईडी उठाओ और आईईडी चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक करके रखो। कल सुबह फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। बाकी इकोनॉमिक्स की टेंशन लेने का नहीं।